हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोहिबिशंस ऑन बैंक्स रिगार्डिंग डिपॉजिट्स। तो जो भी डिपॉजिट्स बैंक एक्सेप्ट करता है उसको लेके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ प्रोहिबिशंस हैं कि कुछ ऐसे डिपॉजिट्स हैं या कुछ ऐसे डिपॉजिट रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं जो बैंक्स को करना अलाउड नहीं है। सो बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू एंगेज इन द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट टेकिंग बिजनेस। ये प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं है। कौन सी? सबसे पहली बात करते हैं पेइंग एनी रेम्यूनरेशन और फीस और कमीशन और ब्रोकरेज और इंसेंटिव ऑन डिपॉजिट्स इन एनी फॉर्म टू एनी इंडिविजुअल और एंटिटी एक्सेप्ट। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो आप कोई भी रेम्यूनरेशन, फीस, कमीशन, ब्रोकरेज या फिर इंसेंटिव नहीं दे सकते हो कि आप आओ, आप हमारे पास पैसे जमा कराओ तो हम आपको ये या हमारे नए कस्टमर्स लेके आओ, हम आपको फीस, कमीशन या ब्रोकरेज देंगे। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कहाँ पे आप रेम्यूनरेशन, फीस, कमीशन दे सकते हो? अगर आपने कोई ऐसे एजेंट्स लगाए हैं जो डोर टू डोर जाके डिपॉजिट्स कलेक्ट करते हैं किसी स्पेशल स्कीम के अंदर, तो ऐसे एजेंट को उसके काम के लिए आप कमीशन दे सकते हो। ठीक है। उसके अलावा और किसको कमीशन दे सकते हो? जो भी आपके डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं, उन्हें आप कमीशन दे सकते हो आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट के अंडर एज अ बैंकर। ठीक है। उसके बाद रेम्यूनरेशन दी जा सकती है बिजनेस फैसिलिटेटर्स को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो कस्टमर से डायरेक्टली कोई भी कमीशन या फीस नहीं लेते हैं, बैंक उन्हें पे करता है। तो नॉर्मली कोई भी नया डिपॉजिट अगर कोई बैंक में करता है या करवाता है, उसे फीस, कमीशन, ब्रोकरेज कुछ नहीं देते हो, एक्सेप्ट फॉर ये जो 2-3 प्रकार के लोग हैं, इन्हें रेम्यूनरेशन, फीस वगैरह पे किया जा सकता है। आप डिपॉजिट मोबिलाइज करने के लिए ऐसे कोई लॉटरी, फ्री ट्रिप्स इंडिया अब्रॉड कहीं पे भी आप नहीं दे सकते हो। ठीक है। ऑफर प्राइज लॉटरी, फ्री ट्रिप्स एक्सेट्रा और एनी अदर इनिशिएटिव हैविंग एलिमेंट्स ऑफ चांस फॉर मोबिलाइजिंग डिपॉजिट के डिपॉजिट करो, करवाओ तो आपको हम लॉटरी, प्राइज, फ्री ट्रिप, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इनएक्सपेंसिव गिफ्ट जो हैं जिनकी वैल्यू 250 रुपये से ज़्यादा ना हो, वो आप दे सकते हो डिपॉजिटर को एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। कि आप हमारे बैंक में आए, आपने पैसे जमा करवाए हैं, आपने डिपॉजिट अकाउंट खोला है, तो मैक्सिमम आप 250 रुपये तक का कोई गिफ्ट दे सकते हो। उससे ज़्यादा कि कोई लॉटरी प्राइज ऑफर नहीं कर सकते हो। बैंक्स को ये अलाउड नहीं है कि आओ जी हमारे यहाँ पैसे जमा कराओ, आपकी लॉटरी लग जाएगी, आपको कूपन मिलेगा, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है। इसके अलावा किसी भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में जो बैंकर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं कि हमें तो टारगेट मिले हैं, हमें इतने अकाउंट्स खोलने ही हैं, तो आप उसके लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं कर सकते हो खुद, किसी एजेंट के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा। वो सब चीज़ें जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। ठीक है। किसी एग्जिस्टिंग या प्रोस्पेक्टिव बोरोवर की क्रेडिट नीड पूरी करने के लिए जो है आप ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो। ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एड या लिटरेचर इशू करना फॉर सॉलिसिटिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक हाईलाइटिंग ओनली द कंपाउंडेड यील्ड ऑन टर्म डिपॉजिट। आप क्या कर रहे हो? आप ऐसी ऐड वगैरह कर रहे हो अपने डिपॉजिट अकाउंट्स को लेके कि देखो आपको इतना कंपाउंडेड यील्ड मिलेगा टर्म डिपॉजिट पे, लेकिन आप एक्चुअल जो सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाला है वो आप बता ही नहीं रहे हो क्लियरली कि एक्चुअली कितना मिलने वाला है। तो ऐसा किसी भी तरीके का ऐड बैंक्स को करना अलाउड नहीं है। और बैंक जो है इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकता एक्सेप्ट फॉर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता ना, इसके अलावा जो भी अकाउंट्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। या किसी भी तरीके की इनडायरेक्ट कंपनसेशन पे करना अलाउड नहीं है। इसके अलावा किसी और बैंक के टर्म डिपॉजिट पे एडवांस ग्रांट करना, ये भी बैंक्स को अलाउड नहीं है। या फिर क्रिएशन ऑफ एनी फंड टू बी यूटिलाइज फॉर चैरिटेबल पर्पस इन कंसल्टेशन विद द डिपॉजिटर, ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है। इसके अलावा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना at the instance of या from private financiers or unincorporated bodies where deposit receipt favoring clients of private financiers are issued, ये allowed नहीं है। ठीक है। या फिर इसके अलावा गिविंग an authority by power of attorney, nomination or otherwise for such clients receiving such deposits on maturity, तो ये प्राइवेट फाइनेंसर्स के साथ इन्वॉल्व हो के उनके क्लाइंट्स की फाइनेंसिंग करना, ये सब भी अलाउड नहीं है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्जाम्पशंस की। वेरियस प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन डोमेस्टिक डिपॉजिट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग। बहुत सारी डोमेस्टिक डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट मिलते हैं उसको लेके बैंक की बहुत सारी प्रोविजन होती है कि किसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, लेकिन वो वाली टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ डिपॉजिट्स पे एप्लीकेबल नहीं है।
किन पे? डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन कॉल नोटिस टर्म मनी मार्केट बोथ एज लेंडर्स एंड बोरोवर्स। उन पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होते जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट की है, या फिर डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक फॉर विच इट हैज़ इशूड अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अंडर द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम। तो ये ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो बैंक रिसीव करता है जिन पे जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट वाली प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं, डोमेस्टिक डिपॉजिट्स वाली। ठीक है, इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट वाली प्रोविज़न है वो और कहाँ पे लागू नहीं होती हैं? जहाँ पे डिलेड कलेक्शन, अगर कोई बैंक चेक कलेक्ट करने में डिले करता है, मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, बिल कलेक्शन में डिले करता है, तो उसमें फिर पेनल्टी के तौर पे कुछ अगर पेमेंट करनी पड़ती है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कस्टमर को, तो उसमें भी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट वाली प्रोविजंस जो हैं वो लागू नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा जैप का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अभी फ्लैट 75% ऑफ है एडुटैप 75 कोड यूज़ करके। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर तो आपको सारे पेपर अभी क्लियर करने हैं, 4-in-1 कोर्स ले सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो उसके लिए आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी कोर्स ले सकते हो। PPB का लेना है, IFS का लेना है, RBWM, अलग से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो वो भी इस टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो MCQs करते हैं इसके। बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू एंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट टेकिंग बिजनेस। क्या अलाउड नहीं है? इंसेंटिव देना ऑन डिपॉजिट्स अलाउड नहीं है। कमीशन टू एजेंट्स एम्प्लॉयड टू कलेक्ट डोर टू डोर डिपॉजिट्स अंडर स्पेशल स्कीम, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर आप किसी एजेंट को लगाते हो काम पे कि वो डोर टू डोर डिपॉजिट कलेक्ट करता है किसी स्पेशल स्कीम के अंडर जाके, वहाँ कमीशन देना अलाउड है। ठीक है, तो ये तो अलाउड है। रेम्यूनरेशन टू बिजनेस फैसिलिटेटर्स या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स वो भी अलाउड है, तो ये भी ऑप्शन बीच में नहीं आएगा। ग्रांट एडवांसेस अगेन टर्म डिपॉजिट मेंटेन्ड विद अदर बैंक्स, ये अलाउड नहीं है। तो ठीक है, तो 1 and 4 अलाउड नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, इनएक्सपेंसिव गिफ्ट्स कॉस्टिंग नॉट मोर देन डैश मे बी गिवन टू डिपॉजिटर्स एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अगर बैंक में कोई पैसे जमा करवाता है तो आप उसको मैक्सिमम कितने का गिफ्ट दे सकते हो? इनएक्सपेंसिव 250 रुपये तक का दे सकते हो। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सी अगर हम आखिरी क्वेश्चन देखें तो प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू। प्रोविजंस रिलेटेड टू जो इंटरेस्ट रेट को लेके प्रोविजंस हैं, डोमेस्टिक डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो किन पे एप्लीकेबल नहीं है? अ डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक अंडर द कैपिटल अकाउंट स्कीम, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड कलेक्शन ऑफ आउटस्टेशन इंस्ट्रूमेंट, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। अ डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन पे नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मली डोमेस्टिक जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हो डोमेस्टिकली, उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उस पर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो इन पे लागू नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू कैन मेल अस at hello@edutap.co.in and you can also call us on this number. So that's it for today. Thank you so much.